किस टाइप के दोस्त बनाएं, कौन सी ब्रांच अच्छी रहती है, कौन सी ब्रांच में प्लेसमेंट हो जाता है, प्लेसमेंट नहीं होता, और प्लेसमेंट कैसे अच्छा होगा, इस टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इस पर आज ज़रूरी इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ मैं, इससे पहले कि आप कॉलेज में आओ। ये बातें आप जान लो, आपके काम आएंगी। जो भी मैंने सीखा है मेरे एक्सपीरियंस से उस पर बात करेंगे। जो भी जितने भी मैंने सीनियर से बात की है, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ अब तक अपनी लाइफ में, और जिन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है कॉलेज से निकल के या उसके बाद, उनके और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये टिप्स हैं जो आपके काम आ जाएंगी। आ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो आप। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं पहली ज़रूरी टिप के ऊपर। Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo... अब देखो, पहली ज़रूरी टिप ये है कि रिमूव द फियर ऑफ प्लेसमेंट। देखो होता क्या है, हम है ना, हमारे सिस्टम कुछ इस हिसाब के हैं सोसाइटी के कि हमें बहुत डराया जाता है हमेशा से ही। तो ये जो फियर है ना, ये हमेशा से हमारे दिल में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत डरे हुए रहते हैं हम लोग स्टूडेंट लाइफ से ही, 11th से ही, कि भैया 11th में अगर सप्लीमेंट्री लग गई, 11th में नंबर कम आ गए, 12th में बोर्ड्स में कम आ गए, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। फिर कॉलेज की टेंशन, कॉलेज में जाने से पहले ही टेंशन में हो। अभी 12वीं पास की है और गए भी नहीं हो कॉलेज में, उससे पहले ये टेंशन कि फर्स्ट ईयर में ही कि प्लेसमेंट होगा नहीं होगा। तो ये उम्र नहीं है अभी ये सोचने की कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। मानता हूँ आपके माँ बाप के बहुत पैसे लगे हैं, पर जो कंपनी आपको लेगी, एक बात सोचो, वो कंपनी कोई भी डरे हुए एम्प्लॉय को क्यों लेगी? और वहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होता है, इतने समझदार लोग हैं उनके पास जो देखते ही बता देंगे कि ये आदमी डरा हुआ है या कॉन्फिडेंट है। कोई भी कंपनी एक डरे हुए एम्प्लॉय को रखना पसंद नहीं करेगी, और करेगी भी तो वो भेड़ चाल का हिस्सा होगा, आपका एवरेज पैकेज होगा। तो टिप ये है, ये डर निकालो। मैं जानता हूँ आपके माँ बाप ने बहुत पैसे लगाए हैं आपके ऊपर, पर जो आपकी अभी उम्र है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, और जितना पढ़ सकते हो, जितनी स्किल सीख सकते हो, जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो करो। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर में कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट करो, इंटर्नशिप करो, ठीक है? वो करोगे, आपको जब इंटरव्यू दोगे कंपनी का तो आपको बहुत फ़ायदा देगी वो चीज़। और किसी भी कॉलेज का काम ये नहीं होता कि आपको प्लेसमेंट वो दे दे, उसका काम ये होता है कि आपके कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं कि नहीं आ रही। कॉलेज का मेन, आप कोई भी कॉलेज ले लो, मेन काम ये है, आप इतने पैसे लगा रहे हो कि उसका काम है कॉलेज में कंपनीज प्रोवाइड करना जिसके लिए आप प्लेसमेंट में बैठ सको। ऐसा नहीं है कि आप उसी पे एकदम डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो कि भाई अब हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, प्लेसमेंट तो पक्का हो ही जाएगा, इतने पैसे भरें। ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कॉलेज का काम है कंपनीज प्रोवाइड करना, और कंपनीज प्रोवाइड होती हैं। अब अगर आप किसी से भी सुनते हो मेरा हुआ नहीं, या मैं नहीं कन्वर्ट कर पाया प्लेसमेंट अच्छा, तो ये उसकी कमी है, इसको ब्लेम मत करो। हर वक्त हम क्या करते हैं, बचपन से ही ब्लेम करते हैं चीज़ों को। 12th में कुछ हो गया, 11th में कुछ हो गया, ठीक है हो गया तो खुद एक्सेप्ट करो ना। कभी इतने बड़े दिल के तो बनो कि एक्सेप्ट कर पाऊँ कि नहीं हुआ प्लेसमेंट, यार कोई बात नहीं, बात तो कैसे कोई नहीं, लेकिन नहीं हुआ, मेरी भी कमी थी, ताली दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजती। आपकी भी कमी रही होगी, आपने जो उस कंपनी को चाहिए वो स्किल्स आपके पास नहीं थी। तो ये एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाओ, एक्सेप्ट करो कि कुछ कमी रह गई, तभी नहीं हुआ ना। नहीं तो और भी तो लोग हैं, उनका कैसे हो गया, बाकियों का हो गया, आपका नहीं हुआ तो कुछ है ना कमी, उनके भी 2 हाथ 2 पैर ही हैं। तो ये ब्लेम वाली चीज़ हम करते रहते हैं, ये थोड़ा इससे निकलो। जिसको भी आप सुनते हो ना कि भाई मेरा नहीं हुआ, ये बेकार है, वो बेकार है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी नहीं हुआ। और मैं कमी, ऐसी कोई कमी नहीं बोल रहा, बहुत अलग सी कमी होगी जो उस कंपनी को चाहिए, वो रिक्वायरमेंट आप मीट नहीं कर रहे होगे, इसलिए आपका नहीं हुआ। ये सिंपल है, इसमें कुछ ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में जाओ या कुछ और करो। हो सकता है आप लाइफ में कुछ और अलग बेटर कर जाओ, जो बड़े लोग हैं वो जिनके साथ ऐसा हुआ है, आप भी कुछ कर जाओ। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए स्पेशली वो चीज़ नहीं थी तो आपको नहीं मिली, ऐसे नहीं होता। थोड़ा एफर्ट करो, एक्सपेक्टेशन कम करो, अच्छी इंटर्नशिप, अच्छा प्रोजेक्ट करो थर्ड ईयर में, ठीक है? फोर्थ ईयर में ढंग से जो भी पढ़ा है उसको देखो, जो भी स्किल सीखी है उसको सीवी में डालो, अच्छे से सब कंबाइन करो।
कोडिंग अच्छी सीखो। आज की तारीख में बीटेक वालों के लिए मस्ट है। आपकी और कोई ब्रांच है तो आपकी जो प्रेफर्ड स्किल है वो सीखो। स्किल्स मैटर करती हैं। बहुत 10 CGPA वाले घूमते हैं, उनका प्लेसमेंट नहीं होता अच्छा लाइफ में, और वही एवरेज जो होता है उसका हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैक मा ने भी बोला है, एक कोट है बहुत फेमस, जैक मा अलीबाबा का फाउंडर, आपको पता होगा बहुतों को, रिचेस्ट लोगों में है। बहुत फेमस कोट है कि वो अपने बच्चे को बोलता है कि उसको टॉप 3 में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बहुत ज़्यादा ग्रेड्स ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर वो एवरेज है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट के पास टाइम होता है कि वो और स्किल्स पे वर्क कर ले। सैडली हमारे देश में पेरेंट्स वगैरह को लगता है कि जो टॉपर है वही सब कुछ है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो मोस्टली केसेस में क्या होता है, एक होता है जिसको जेन्युइनली इंटरेस्ट है, वो पढ़ता है इंटरेस्ट के लिए, एक होता है सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता है। जो हमेशा मार्क्स के लिए पढ़ेगा ना, उसका दायरा है ना सोच का बहुत छोटा है, इसलिए वो छोटे से प्लेसमेंट में भी खुश हो जाता है। अपने आप को रेस्ट्रिक्ट क्यों करते हो? अपने आप से पूछो तुम्हारी वर्थ क्या 10-12 लाख के प्लेसमेंट जितनी है? ऐसा बनो ना, नौकरी दूम है, नौकरी लेने की क्यों सोचनी है हमेशा? नौकरी देने वाले क्यों नहीं बन सकते? मुझे पता है मैं मोटिवेशनल बातें कर रहा हूँ, कईयों को लग रहा होगा फैंसी वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। अरे रियल वर्ल्ड में ही ऐसा होता है। जो आसपास बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कैसे अचीव कर लिया, उनके भी तो 2 हाथ 2 पैर ही हैं। मैं मतलब मोस्टली बच्चे मेरे से भी पूछते हैं, मैं डर देखता हूँ सबकी आंखों में, बहुत ज़्यादा डर। उतना डरे हुए शायद उनके माँ बाप भी नहीं है जितना वो खुद हैं। इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसे लग गए हैं घर वालों के, ये हमेशा मन में रखना कि पैसे लगे हैं, मुझे फालतू की हरकतें नहीं करनी, फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना, लाइफ एंजॉय करनी है, डेवलप करना है और सबका बाप बन के यहाँ से निकलना है। प्लेसमेंट होगा, ढंग से करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ होगा प्लेसमेंट। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो रोक दे तुम्हें। मेरा तो अच्छा कॉलेज है और किसी भी कॉलेज में होगा प्लेसमेंट, कोई नहीं रोक सकता। पर उसके बारे में सिर्फ सोचो मत यार, काम करो, ठीक है? सोचने से नहीं होगा, कभी नहीं होगा सोचने से। चलो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इस पे है कि आपको किस टाइप के फ्रेंड्स बनाने चाहिए। तो देखो टिप ये है, बी चूजी इन योर फ्रेंड्स, बी चूजी इन मेकिंग और पिकिंग अप योर फ्रेंड्स। मैं अपने किसी भी वीडियो में यही बोलता हूँ कि आपको बहुत डाइवर्सिटी रखनी चाहिए लाइफ में, या फिर दिमाग को बहुत ब्रॉड रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए। पर ये एक इकलौती ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है, जो मासेस में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। एक्चुअल लाइफ में जब बात करेंगे तो 1 2 3 ही अच्छे दोस्त होते हैं जो एक्चुअल में आपके काम आएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि आप अगर 100 लोगों को जानते हो तो वो 100 के 100 कोई आपके दोस्त हैं। दोस्त नहीं है, जानकार हैं। दोस्त 2-3 ही होते हैं जो हर वक्त खड़े रहेंगे, वो बहुत कम होते हैं। तो दोस्त हमेशा चूज करके बनाने हैं, क्योंकि एक फ्रेंड सर्कल होता है जो बहुत मैटर करता है लाइफ में। वही डिसाइड करता है मोस्टली कि आपका मतलब आने वाला फ्यूचर भी कैसा होने वाला है। क्योंकि जनरली आप जिन लोगों के साथ रहते हो ना, आप भी वैसे ही बनते चले जाते हो। ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत महान लोग कह गए हैं, ठीक है? तो जैसा सर्कल में आप रहोगे, डेवलप करोगे ना, वैसा ही आप पे भी असर आएगा, ठीक है? वही वाइब्स आती हैं। तो फ्रेंड्स बहुत चूज करके पिक करने हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एग्जांपल से समझो, मैंने जब मेरा यूट्यूब चैनल बनाया था, मेरे 10 सब्सक्राइबर थे। 10 सब्सक्राइबर थे कुछ 20 दिन में, और बहुत दिक्कतें थी, मुझे कुछ नहीं आता था। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना, मतलब एक्सपीरियंस था अच्छा खासा लाइफ का, बहुत कुछ देखा था, पर ऐसा कैमरा पकड़ के बोला कभी था नहीं ज़िंदगी में, तो कुछ नहीं आता था। उस वक्त मेरा जो सबसे क्लोज फ्रेंड था ना, सबसे क्लोज, उसने मेरे को पता है क्या बोला? उसको किसी ने बोला कि ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है, कुछ नहीं रखा है इसमें, क्या ही कर लेगा। और 100 भी नहीं होंगे कभी लाइफ में, 100 भी नहीं होंगे, कौन ही देखेगा। तो मुझे बुरा पता है किस बात का लगा? इस बात का नहीं लगा कि अगले ने कुछ कहा, इस बात का लगा कि वो जो मेरे क्लोज फ्रेंड था वो सुन के आ गया और वो मुझे यही बता रहा है कि, और मैं भी हंस रहा था। वो मेरी कमी थी कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया और मैंने दोस्त बनाया। एक्चुअल कोई दोस्त होता ना, वो आपका मजाक वो उड़ा लेता, सुन के नहीं आता।
उसके बाद से बहुत चूज़ी हो गया मैं, और चूज़ी आपको भी होना पड़ेगा फ्रेंड्स बनाने में। ये बहुत काम की बात है, डीपली सोचना इस चीज़ पे। अगर चूज़ी हो जाओगे ना फ्रेंड, और अगर अकेले रह सकते हो, नहीं मिल रहा वैसा कोई दोस्त, तो भाई बिल्कुल अकेले रह लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अकेले रह सकते हो, उससे बेस्ट गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला इतना सक्षम हूँ कि भाई मेरे को कोई नीड नहीं है, कोई हो चाहे ना हो, मैं मेरा काम करना जानता हूँ और मैं कर लूँगा। उससे अच्छा तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता अगर अकेला रहना आता है तुम्हें तो। और बाकी एक मेंटल लेवल भी, थॉट्स देखना, थॉट्स पे बहुत मैटर करती है फ्रेंडशिप। अगर आपके और अगले के विचार बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे हैं तो वो फ्रेंडशिप भी इतनी वर्थ की नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हैं इंसान ही अपन सब, तो दोस्त भी अपने को थोड़े वैसे चाहिए ना कि अपन कुछ बात करें तो एक वो हो, कुछ यार अंडरस्टैंडिंग तो हो। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग, अब वो आप आए प्रॉब्लम लेके, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, आप बताना चाह रहे हो अपनी चीज़, वो एकदम ही नेगेटिव ले गया, तो वो चीज़ भी वर्थ इट नहीं है, और हर टाइम पे वो बहस करने का मन भी नहीं करता। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। वो वापस से मैं जाता हूँ प्लेसमेंट रिलेटेड वाली, एक पॉइंट रह गया था उसमें, तो वापस उस पर एक चीज़ बात करते हैं। एक्सपेक्ट लेस वर्क मोर। हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा रखते हैं ना किसी भी चीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भैया मैंने ये चीज़ शुरू की है, मेरे अभी फॉलोअर्स नहीं आ रहे इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी, तो ये एक्सपेक्टेशन भाई पहले दिन से क्यों रखनी है? मतलब ठीक है रखो, पर इतनी ज़्यादा हावी मत होने दो कि वो तुम्हें काम करने से ही रोक दे। कई लोग, हम लोगों ने भी कुछ स्टार्ट किया था, काफ़ी चीज़ें थी, और भी जो काफ़ी लोग करना चाहते थे वो पूछते थे कॉलेज में कि आप लोग करते हो कंसिस्टेंट कैसे हो, क्योंकि भाई हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे। मैं आज भी कंसिस्टेंट हूँ इस चीज़ में, वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ाई मैनेज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं कंसिस्टेंट हूँ मैं। और दूसरी चीज़ है कि मैंने एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं। मैं मोनेटाइज क्यों नहीं करा रहा, मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ होगा। अब चाहे एक जना देखे, 10 देखें, 100 देखें, 1000 देखें, एक्सपेक्टेशन है, डेफिनेटली है, पर उस लेवल की नहीं है कि उससे मुझे इतना फ़र्क पड़ेगा कि मैं ये करना छोड़ दूँगा। तो ये चीज़ आपको लानी पड़ेगी। वर्क ज़्यादा करो, मतलब सोचते ही मत रहो ये करना है, रिसोर्स होगा तब करूँगा, ये आएगा तब करूँगा। स्टार्ट तो कर दो, क्योंकि कुछ करना कुछ सोचने या ना करने से बेहतर है। सोचो, थिंक करो, पर उसको एग्जीक्यूट जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे ही होगा, वो ड्रीम ही चलता रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा भी मत रखो कि जब ये होगा तभी मैं ये काम करता जाऊँगा। ऐसे नहीं होता, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीते हैं अपन, वर्चुअलिटी छोड़ दो, बहुत मारामारी है देश में और बहुत कंपटीशन है, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे ही देश भर में 1,00,000 2,00,000 जितने भी इंजीनियर और हैं आपके साथ साथ, उन सबको वो नौकरी चाहिए। ये आप सोच के चला करो। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो या आप किसी भी ब्रांच में हो, तो आपके साथ और वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, या तो आप उनसे कुछ अलग ही कर रहे हो, और अगर आप उसी फील्ड में हो तो भाई आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम करो, ये बाद की बातें हैं, आप पहले खुद को उस लेवल का बनाओ। एक बात सोचो, कोई भी कंपनी, लोग मुझसे पूछते हैं भैया 12 लाख का प्लेसमेंट 10 लाख का हो जाएगा, वो मजाक थोड़ी है, लंगर थोड़ी बट रहा है, हलवा है क्या? पहले खुद से ईमानदारी से सवाल पूछो, तुम्हारे पास वो स्किल है क्या अभी कि तुम्हें कोई 1 लाख रुपए दे दे महीने के? आज की तारीख में कितने लोगों की सैलरीज हैं 1 लाख रुपए महीने वाली? किसकी हैं बताओ? बहुत कम की। तो बहुत भाई, अभी हमें छोड़ दिया जाए ना मार्केट में तो हम 100 रुपये नहीं कमा सकते। ऑनेस्टली रियलिटी है ये। इतना अनस्किल्ड यूथ है हमारे कंट्री में, और उसके बाद लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि ये कैसे हो जाए, वो कैसे हो जाए। अरे काम करोगे तभी होगा ना, काम ही नहीं करोगे, पूछते रहोगे तो कैसे होगा? और पूछना, सारी चीज़ें अच्छी है, देखो सब करते हैं वो बात, पर सिर्फ आप एक पूछते ही हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ऑनेस्टली आपको पता है अंदर से रियलिटी, अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो तो कैसे होगी कोई भी चीज़? खुद सोचो, अपने आप से पूछो ये चीज़ कि कैसे होगा। आपको कोई भी क्यों देगा महीने के 1 लाख रुपए? आपके पास ऐसा क्या है? ये सवाल ईमानदारी से खुद से पूछो, आज की तारीख से ही पूछो
कि भाई ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं कि कोई मुझे 1 लाख रुपए दे महीने के या ज़्यादा दे। और ये रेस्ट्रिक्ट मैं बोलता हूँ बार बार मत करो खुद को कि यार खुद की वैल्यू, लोग 7-8 लाख के प्लेसमेंट में खुश हो जाते हैं, इतनी है क्या वैल्यू? 10 लाख के में खुश हो गए, महीने के 1 लाख रुपए जितनी है क्या वैल्यू? ये सवाल खुद से तो पूछो। यही सोचा था क्या? कुछ थोड़ा बड़े एम लेके चलो, एक्सपेक्टेशन रखनी है तो अच्छी रखो ना फिर, और वर्क करो उसके लिए। अब अगली टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये है कि भाई अक्सर जब हम अपनी हॉस्टल लाइफ में होते हैं ना, तो हम पेरेंट्स से बहुत रूडली बात कर देते हैं, अनइंटेंशनली भी कर देते हैं, हमें नहीं पता होती, बाद में पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी का फ़ोन आया, आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, प्लान बनाए, नए नए दोस्त बने, सब बढ़िया चल रहा है, आया बेटा खाना खा लिया। ये सवाल लोगों को इरिटेटिंग लगने लगते हैं एक टाइम बाद। तो नेवर आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड टू देम ऑलवेज। देखो, दुनिया में और कोई हो ना हो, माँ बाप से ज़्यादा सगा कोई नहीं होता, और तुम 500 किलोमीटर दूर बैठे हो उनसे हॉस्टल वगैरह में, तो उनकी चिंता जाहिर सी बात है उन्हें होगी, ठीक है, जायज़ है वो उनके पार्ट पे। तो कभी रूडली बात मत करो, ये गलती हमने भी की है, बहुत लोग करते हैं। उन्हें कैसा लग रहा होगा ये सोचना है एक बार, जब आप पेरेंट हो, आपका कोई बच्चा है, मतलब लोग क्या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो एकदम छोड़ देते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं। ये गलतियाँ मत करना, क्योंकि वो सब नया नया है। माँ बाप हैं जो तुम्हारे साथ बचपन से हैं, तुम्हें जानते हैं, ठीक है। तो वो जितना भी जो भी पूछो उनसे आराम से तमीज़ से बात करो कि वो सेटिस्फाइड हो जाएं कि हमारा बच्चा सही है जहाँ हमने उसे भेजा है, उनके पार्ट पे उन्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो एक ये ज़रूरी काम की बात। अब बढ़ते हैं अगली काम की बात की तरफ। अगली टिप है बी पढ़ाकू। देखो, अक्सर क्या होता है, लोग बोलते हैं कि ये तो पढ़ाकू है, रट्टेबाज है, ये है वो है। ये गलत चीज़ है। पढ़ाकू होना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ाकू होना बहुत अच्छी बात है। ये मेरे पीछे किताबें रखी हैं, ऐसी किताबें आप लाइब्रेरी का यूज़ करो, पढ़ो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। पढ़ाई काम आती है अल्टीमेटली, जो आपकी नॉलेज होगी ना वही काम आएगी। ये फालतू की बातें हैं कि ये रट्टेबाज है, ये है वो है, नहीं। जो पढ़ता है उसका क्रिएटिव इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट, IQ, कुछ भी, सारी चीज़ें उसकी बहुत अच्छी होती हैं। रीडिंग आपको है ना, हमेशा 1 लाख की भीड़ में आप अलग दिखोगे, आपने कोई चीज़ पढ़ रखी है और आप कॉन्फिडेंट हो। तो पढ़ाई करनी है, हमेशा करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे दिन में 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ो। मैं था लाइब्रेरी में कॉलेज की, मैं ठीक है अगर अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा कुछ और पढ़ता था। मान लो मेरा इंटरेस्ट था एस्ट्रोफिजिक्स में, मैं उसकी किताबें पढ़ लेता था। एल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी पढ़ ली, जो मिल गया पढ़ लिया, ठीक है। जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही चीज़ पढ़नी है, एकदम नॉलेज बेस्ड ही पढ़ाई करनी है। जो मिल रहा है पढ़ लो। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स का पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ते ही जाओ, क्योंकि नॉलेज देखो काम आती है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आएगी। और हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। ये अगली टिप है, इस पे बात करते हैं आप। तो पढ़ते रहो और नॉलेज, जो दिमाग है ना, इसको विकसित करते रहो। ये फालतू की बातों में मत आओ कि पढ़ाई से नहीं होती चीज़ें, ये होता है वो होता है। जो भी बड़ा आदमी है ना, वो हमेशा उसकी रीडिंग पावर बहुत ज़्यादा रही है और वो बहुत पढ़ता था। किसी को भी उठा के देख लेना, इलॉन मस्क हो, वॉरेन बफे हो, कोई भी हो, वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते। पर रीडिंग हैबिट अपनी इंक्रीज करो। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है, बहुत काम की है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड कनेक्ट द डॉट्स ऑलवेज। देखो, स्टीव जॉब्स की आप में से किसी ने अगर वो स्पीच सुनी है कनेक्टिंग द डॉट्स वाली, वो बहुत इम्प्लीकेबल है। ये मैं आपको मेरे ही एग्जाम्पल से समझाऊंगा। हम क्या करते हैं, इनिशियली हमें ना कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, उससे बहुत डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में जाते हैं। मान लो जैसे फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम आ गए, फर्स्ट सेम में CGP एकदम कम आ गई। अब हमने सोच लिया कि यार मैं तो गया। हम ये नहीं देख रहे उस वक्त आगे पॉसिबिलिटी क्या है, आगे 7 सेमेस्टर और बचे हैं अभी। एक ही सेमेस्टर पे हमने डिसाइड कर लिया और हम नेगेटिव जोन में चले गए। ऐसे मैंने कई लोग बर्बाद होते हुए देखे हैं। फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, अल्कोहल का एडिक्शन या फिर किसी और चीज़ का, दूसरी चीज़ों में खुशी ढूंढ ली, टाइम बर्बाद। ये फोकस नहीं किया कि उसको मैं वापस कैसे सही कर सकता हूँ। करने वाले करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो अब रीज़न ढूंढो पहले। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ठीक है, ये बात बहुत सही है। ऐसा नहीं है ये फैंसी बात है, हो जाता है, नहीं। हर चीज़ के पीछे, आज मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। आप वीडियो देख रहे हो, उसके पीछे भी रीज़न है। आपको कुछ मिल रहा होगा तभी देख रहे हो, ठीक है। या आपको डिसलाइक करना होगा, हेट देनी होगी, नेगेटिविटी करनी होगी, कुछ भी करना होगा, लेकिन आप देख रहे हो, ठीक है। उसके पीछे भी कुछ रीज़न है
मैं बना रहा हूँ, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है कि मैं कुछ वैल्यू देना चाह रहा हूँ, कुछ करना चाह रहा हूँ। रीज़न फाइंड करो कि वो चीज़ क्यों हुई, क्या था रीज़न, मेरी कमी थी या कुछ और था, और उसको अच्छे से एनालाइज करो कि भैया अब क्या पॉसिबिलिटी है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हुआ, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। ये नहीं करते हैं हम लोग, बहुत ही हम सुनते हैं और सुन के छोड़ देते हैं। एनालाइज करें तो बहुत भला हो जाए। अब मेरी एक चीज़ बताता हूँ, मेरी स्टोरी है कनेक्टिंग द डॉट्स वाली। 2017 में, ठीक है, मैंने ये आईपैड प्रो खरीदा था जब ये लॉन्च हुआ था। बेसिकली प्लान ये था कि DSLR खरीदने वाला था मैं, पर मेरे पास एक है अभी कैमरा जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, तो DSLR मैंने उस वक्त नहीं खरीदा। मैंने ये खरीदा आईपैड प्रो 10.5 जो लेटेस्ट था और बहुत अच्छा है। अब सुनो हुआ क्या, 1 से 1.5 साल मैंने इसका कोई यूज़ नहीं किया, और ये मतलब कोई खास काम नहीं आया, बस कॉलेज के जो नॉर्मल वर्क है उस काम आया, ठीक है, उसके लिए आया। पर हुआ क्या, मेरा एक बहुत लो फेस था लाइफ में, सेकेंड ईयर में जब मैं था, बहुत लो फेस था और बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हो गई थी, कभी और बात करेंगे उस पर ये चीज़ मेरे कैसे काम आई और कैसे डॉट्स बाद में कनेक्ट हुए। मैं 8th क्लास से फोटोग्राफी करता था, सब करता था, वीडियो का मुझे कुछ नहीं पता था, ना वीडियो बनाने आते थे, और वीडियो एडिट तो भूल ही जाओ कि एडिटिंग कैसे, पता ही नहीं था कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या है, पेड है, ये है वो है। अब वीडियो जब बनाने लग गए तो काफ़ी टाइम तक तो कुछ आता नहीं था, फिर इस पे ध्यान दिया। अब एप्पल में एक चीज़ होती है, मैंने कभी लैपटॉप में मतलब इतना ध्यान ही नहीं दिया उस पर, आईपैड में मुझे ऐसे ही रैंडमली आई मूवीज़ दिख गया और बस हो गया काम, एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिल गया। और वहाँ से इसका मतलब जब आप करना भी चाह रहे होते हो ना कोई चीज़, तो ऊपर वाला अपने आप ही रास्ते देता है आपको। आप अगर दिल से चाह रहे हो ना, मैं दिल से चाह रहा था कि मुझे वीडियोस बनाने हैं, ठीक है, कोई देखे ना देखे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था कॉलेज में, जो बहुत क्लोज थे उन्होंने भी बहुत कुछ बोला, और मैं बनाता गया, क्योंकि इनिशियली जब आप कोई काम करते हो आपको नहीं आता, देखो एकदम ज़ीरो से आप करते हो तो आपको कुछ नहीं आता, तो जब किया फिर ठीक ठाक ग्रो हो रहा है, तो अब तो खैर अलग बात ही हो गई। तो इस चीज़ ने मुझे हेल्प की, और ये मैंने डॉट्स कनेक्ट किए ना जब बाद में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार होता है, कुछ तो होता है, ऊपर वाला कुछ तो सोचता है, और जो हो रहा है ट्रस्ट करो प्रोसेस को और बिलीव करो, क्योंकि ये नहीं होता तो शायद मैं हार जाता एक बार की। और सॉफ्टवेयर वगैरह मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इनिशियली, उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें सीख लिया, एडोब प्रीमियर प्रो सीख लिया, काफ़ी चीज़ें सीख ली। आपने इंट्रो देखा होगा, वो अच्छा है, अभी भी सीख रहा हूँ। पर हाँ, आप दिल से चाहते हो तो चीज़ें होती हैं, मिलती हैं, और यही बात है। तो रीज़न एनालाइज कर लो भाई, और कनेक्ट करो डॉट्स। हमेशा कोई चीज़ हो रही है, डेस्टिनी नाम की एक चीज़ होती है, और है यार, हर चीज़ डेस्टिन्ड ही है, ठीक है। आपने मेरी वीडियो ढूंढी, ये भी ऊपर लिखा हुआ है कि अब ये होगा, आपके सामने वीडियो आएगी, आप देखोगे नहीं देखोगे, सारी चीज़ें हैं, बस ये है कि हम एनालाइज नहीं करते और सोचते नहीं है इतना डीपली। कभी सोचो और बस, ठीक है। अब वीडियो पसंद आई हो तो देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है कर दो, और तो कमेंट कर सकते हो अगर कुछ आपकी हेल्प हुई हो, या कुछ आप नए टॉपिक पे चाह रहे हो वीडियो, तो कमेंट कर दो। अब देखो थोड़ा मैं लेट हो जाता हूँ क्योंकि अभी कुछ पढ़ाई चल रही है मेरी भी, तो क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो पढ़ाई का थोड़ा रहता है, और साथ में यूट्यूब है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर किसी दिन वीडियो में, व्लॉग में आपसे, और बाय, ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, लव यू ऑल।